हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का क्या नाम है? पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस और 7A इसका पेपर कोड है या फिर पेपर नंबर है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपका 80 से 90% स्कोर हो जाएगा। एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको जो बातें समझा रहा हूँ उसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। क्या करना होगा, आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के PDF को प्रिंट करा लें, स्टडी टेबल पे रखें और टाइमर लगा करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर जाएं। आप 80 से 90% स्कोर आराम से कर जाओगे। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मात्र 49 रुपये में 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने तैयारी कंप्लीटली नहीं की है, डरे हुए एग्जाम से एंजाइटी हो रही है, तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा, जिसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग स्कैन करते हैं, गो थ्रू होते हैं एंड आफ्टर दैट आपके लिए एक तैयार किया जाता है। तो आप उस क्वेश्चन पेपर को जो आपको सजेशन के तौर पर मिलेगा वो बहुत ही काम का आपका रहने वाला है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। और तीनों ग्रुप को हम लोग कवर करेंगे। ग्रुप ए MCQ, ग्रुप बी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ से सारी डिटेल वगैरह आपको दिख रही होगी। ठीक है, जिन्हें चाहिए होगा वो कांटेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के पेपर को देखते हैं 2023 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका 2 यानी कि सेमेस्टर 2 का ये पेपर है। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस 7A, पेपर का कोड कितना है? 7A है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। टोटल 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। वक्त मिला था आपको 1.5 घंटे का। और 40 में अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, तो अगर आप 18 लाते हो मिनिमम तो आप पास कर जाओगे। मैक्सिमम तो आप जितना लाना चाहो उतना लाओ। ग्रुप ए मैंने जैसा आपको पहले बताया, ये MCQ के फॉर्म में आएगा। 10 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1-1 नंबर आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। पहला सवाल, हरी वांट्स टू टीच द करिकुलर मोशन टू क्लास 6 स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड। हरी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को वृत्ताकार गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विधि होगा? डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड या फिर एक्टिविटी बेस्ड मेथड। हिंदी में पढ़ देता हूं मैं सवाल। तर्क वितर्क विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या फिर क्रियाकलाप विधि। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर मैं नहीं करूंगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी जहां पर हम लोग सिर्फ MCQ को डिस्कस करेंगे कोल्हान की। इसके अलावा जो है कुछ आगे मॉडल वगैरह भी जो है आपके लिए रखा जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी यूज फॉर डेवलप एन एक्वेरियम। एक्वेरियम विकसित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करेंगे? पहला है ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तीसरा है प्रोजेक्ट मेथड, चौथा है प्रोग्राम मेथड। हिंदी में पढ़ देता हूं, अनुमानी विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि या फिर क्रमादेशित विधि। ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ें, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए यहाँ पर ना सवाल कैसे पूछे जाएंगे और एक्स्ट्रा में, योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, याद कर लीजिएगा। हिंट मैं आपको दिए जा रहा हूँ। ठीक है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो पर्यावरण या EVS से रिलेटेड सवाल है ना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएंगे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, विच पार्टिकल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नाभिक में कौन सा कण सदैव मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन तो बाहर में घूमता है, ये तो होगा नहीं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। एटम के बारे में आपने क्लास 9 में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर ई, कलर ऑफ स्काई सीम्स ब्लू ड्यू टू। आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर एफ, द स्टेटस ऑफ ब्रॉन्ज इज मेड ऑफ। कांसा की प्रतिमा बनाई जाती है किससे? Cu+Zn, Cu+Sn, Cu+Ni, Cu+Fe। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर जी, अ गुड टेस्ट हैव, एक अच्छा परीक्षण होता है कि जिसमें वैलिडिटी हो, रिलायबिलिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो या फिर सब हो। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। इन 4 ऑप्शन में से ना एक गलत, हिंदी में जो लिखा हुआ है उसकी वर्तनी गलत है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा किसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एच, टीचिंग एड्स शिक्षण सहायक सामग्री है, क्या है? ऑडियो एड्स है, विजुअल
एड्स है या फिर ऑडियो विजुअल एड्स है या फिर इनमें से सभी? श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर आई, पेडागोजी इज रिलेटेड विथ, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का संबंध है। यहाँ पे पेडागोगी लिख दिया, पेडागोजी होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, मोटिवेशन, करिकुलम या फिर टेक्स्ट बुक, शिक्षण की कला से, अभिप्रेरणा से, पाठ्यक्रम से या फिर पाठ्य पुस्तक से। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी एमसीक्यू आप लोगों के लिए, इन विच मेथड अ टीचर वांट्स टू गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, किस विधि के दौरान शिक्षक सामान्य से विशिष्ट विधि की ओर चलने का प्रयास करता है? इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डाल्टन मेथड या कोई नहीं, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर डाल्टन विधि या इनमें से कोई नहीं। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं, 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 5 + 5 10 नंबर आपको देकर ये जाएगा। ठीक है, क्या है सवाल जी? पहला क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिस्कवरी मेथड, राइट इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, खोज या फिर डिस्कवरी विधि क्या है, इसके गुण और दोषों को लिखें। फिर अगला सवाल देखिए क्या है आपके लिए, व्हाट आर द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज्ड इन क्लासरूम फॉर टीचिंग साइंस एक्सप्लेन, विज्ञान शिक्षण के लिए कक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी है, इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ टीचिंग लर्निंग फिजिकल साइंस एट अ सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को लिखें। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज क्वेश्चनिंग स्किल, हाउ इट प्रमोट थिंकिंग लेवल ऑफ ए स्टूडेंट, प्रश्न कौशल क्या है, यह छात्रों के सोच को कैसे बढ़ाता है, इसके बारे में बताना था। अब बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या है सवाल देखते हैं, 10 + 10 20 नंबर आपको ये देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन डिटेल नेचर एंड स्कोप ऑफ अ फिजिकल साइंस, हिंदी में पढ़ देता हूं, भौतिक विज्ञान के प्रकृति और क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ अ टीचिंग फिजिकल साइंस, एक्सप्लेन द डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड इन टीचिंग ऑफ अ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन सी है, भौतिक विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन सह तर्क वितर्क विधि की व्याख्या करें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, एक्सप्लेन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी अपर्चर्स, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व लिखिए, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण की व्यवस्था के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर अ लेसन प्लान इन फिजिकल साइंस फ्रॉम एनी टॉपिक फॉर क्लास 10th फॉर 40 मिनट्स ड्यूरेशन, कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के किसी एक प्रकरण पर 40 मिनट की एक पाठ योजना तैयार करें। तो ये था आपका कंप्लीट कोल्हान का सेमेस्टर 2 फिजिकल साइंस का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा वो सजेशन ले सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, समझा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।